हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पहले भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति को पढ़ चुके हैं, परंतु केवल नामकरण किसी भी संख्या को जानने के लिए काफ़ी नहीं होता है। हम आज संख्या को पूरी तरह से खोल देंगे और उसमें संख्या का प्लेस, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का पता करेंगे, जिससे हमें किसी भी संख्या के बारे में पूर्ण जानकारी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और एक संख्या का उदाहरण लेते हैं। मैं अपनी मर्जी से एक संख्या लिखता हूं 4 9 5 0 2 7 8 6 4। जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया है, भारतीय संख्या पद्धति के मुताबिक संख्या में पहला पीरियड वंस का होता है, उसके बाद थाउजेंड का पीरियड आता है और उसके बाद लाख का पीरियड आता है और उसके बाद करोड़ का पीरियड आता है। आज हम नई चीज सीखेंगे, प्लेस। ये जो हम लोगों ने एक कॉलम बनाया है, ये प्लेस का कॉलम है और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किसी संख्या में पीरियड के बाद प्लेस आता है और वंस के पहले प्लेस में 3 स्थान होते हैं, वंस का, टेंस का और 100 का। जैसे मेरे पास इधर 6 है तो 6 का स्थान कौन सा है? टेंस का। 8 का स्थान कौन सा है? 100 का। इस तरह से 1000 के अंदर भी 2 प्लेस होते हैं, 1000 का और 10,000 का, फिर लाख का और 10 लाख का, और फिर करोड़ का और 10 करोड़ का। तो असल में अगर मुझसे कोई पूछता है कि दी हुई संख्या में जो 7 अंक है इसका प्लेस कौन सा है, तो मैं बोलूंगा 1000। अगर कोई पूछता है 9 का प्लेस कौन सा है, तो मैं बोलूंगा करोड़। अगर कोई पूछता है कि 4 का प्लेस या 4 का स्थान कौन सा है, तो मैं बोलूंगा वंस। तो शायद आप स्थानों के बारे में समझ चुके हैं। अभी हम लोग समझते हैं फेस वैल्यू के बारे में, जिसको हम जातीय मान हिंदी में बोलते हैं। जातीय मान क्या होता है? किसी भी संख्या में किसी अंक की एक्चुअल कीमत। जैसे समझिएगा, मैं इधर बोलूं कि दी हुई संख्या में 2 का जातीय मान या फेस वैल्यू कितनी है, तो उत्तर 2। इधर बोलूं कि 8 का जातीय मान या फेस वैल्यू कितनी है, तो 8। इधर बोलूं कि 4 का जातीय मान या फेस वैल्यू कितनी है, तो 4। मतलब जो संख्या की असल कीमत होती है वो फेस वैल्यू होती है। तो ये भी शायद ये कॉन्सेप्ट भी आपकी समझ में आ गया है। और उसके बाद हमारे पास आता है प्लेस वैल्यू। ये कॉन्सेप्ट समझने लायक है, समझिएगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा ये सारणी में कुछ काम कर लेता हूं। देखिए, ये वंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, टेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, 100 को हम लोग ऐसे लिखते हैं, 1000 को हम 3 शून्य लगाते हैं, 10,000 को 4 शून्य लगती हैं, लाख को 5 शून्य लगती हैं, 10 लाख को 6 शून्य लगाएंगे हम लोग, करोड़ को 7 शून्य लगाएंगे, 3 4 5 6 7, और 10 करोड़ को हम लोग 8 शून्य लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। समझ लीजिएगा, फेस वैल्यू हमने समझ ली कि 4 की 4, 6 की 6, 8 की 8, 7 की 7, 2 की 2, 0 की 0, 5 की 5, 9 की 9 और 4 की 4। बहुत अच्छे। अब हम आ गए हैं प्लेस वैल्यू पे। प्लेस वैल्यू क्या होती है समझिएगा, बहुत आसान है। किसी भी संख्या में दिए हुए अंक का प्लेस गुणा उसकी फेस वैल्यू। उसकी क्या कहलाती है? प्लेस वैल्यू। अब देखते हैं करके। अब इस संख्या में मान लिया हम लोगों ने निकालनी है 2 की प्लेस वैल्यू। तो 2 की प्लेस वैल्यू कितनी आएगी? 2 का प्लेस कौन सा है? 10,000। और उसकी फेस वैल्यू कितनी है? लाजमी सी बात है 2। 10 दूने 20, 3 जीरो लग गई, तो आंसर आ गया 20,000। एक बार फिर से दोहराते हैं कि जो प्लेस वैल्यू होती है
वो प्लेस और फेस वैल्यू का मल्टीपल होता है। पर एग्जामिनर आपसे थोड़ा सा चालाक होता है पेपर में। क्वेश्चन कैसे पूछता है? पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि दी हुई संख्या में 7 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर ज्ञात कीजिए। अब आप टेंशन में पड़ जाते हैं, पर टेंशन में पड़ने वाली बात नहीं है। आपको क्या बोला? 7 की प्लेस वैल्यू। आपको पता है 7 का फेस वैल्यू कितनी है? 7। वो तो आपका काम निकल गया। अंतर निकालना है। प्लेस वैल्यू क्या होती है? मैंने बोला प्लेस गुणा फेस वैल्यू, तो इन दोनों का मल्टीपल कितना आ गया? 7000। आंसर कितना आ जाएगा? 10 में से 7 गए 3, 9, 9 और 6। इस तरह से इस दी हुई संख्या में 7 अंक की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर 6993 है। आपको 4 ऑब्जेक्टिव्स में ऑप्शन दिए होते हैं। आप लोग पजल हो जाते हैं, पर आगे से आप पजल नहीं होंगे क्योंकि आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। आज हमने जाना कि किसी संख्या में प्लेस क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।